काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. लोक सेवा प्रतिष्ठान एवं मोहन मट्टे मित्र परिवार के सहयोग से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा का आयोजन 17 से 21 अक्टूबर 2023 तक उमरेड रोड दिघौरी में किया गया है. इस भव्य आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. आयोजित पत्रकार परिषद में दक्षिण नागपुर के विधायक एवं आयोजक मोहन मते ने बताया कि लाखों श्रद्धालु एक साथ बैठकर कथा सुनेंगे, इसकी व्यवस्था की गई है. इस अवसर पर बोलते हुए मोहन मते ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए लगभग 80 एकड़ क्षेत्र में 2,50,000 वर्ग फीट में आने वाले भक्तों के लिए बैठक की व्यवस्था की गई है. प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन का आनंद लेने के लिए 50,000 वर्ग फीट का गोबंद बनाया गया है. इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए 3 प्रवेश द्वार है और एक प्रवेश द्वार अति विशिष्ट आमंत्रित लोगों के लिए है. इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए 22 विभिन्न समितियों के 5,000 स्वयंसेवक दिन रात मेहनत कर रहे हैं. साथ ही पूरा इलाका सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा. दिघोरी नायक से कथा स्थल तक स्क्रीन की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा गार्ड, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस 24 घंटे क्षेत्र में लगातार उपलब्ध रहेंगे. इसके अलावा डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद रहेगी. इस कथा में नागपुर, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु आएंगे. खबर है कि उनके लिए इंतजाम कर लिया गया है, ऐसा मोहन मते ने बताया है. सगळ्यांना माहित आहे, दिनांक 17 ते 21 ऑक्टोबर नागपूरला खऱ्या अर्थानं एक मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा यांचं महाशिवपुराण हे साकार होणार आहे. खऱ्या अर्थानं पंडित प्रदीप मिश्रा यांचे भारतात अनेक कार्यक्रम झाले, परंतु हा नागपुरातला पहिला कार्यक्रम आहे. आणि हा कार्यक्रम, याचं नियोजन आणि या कार्यक्रमाची तयारी आम्ही दिनांक 8 तारखेला प्रेस कॉन्फरन्स घेतली होती. त्यावेळेस आमची कुठलीही व्यवस्था नव्हती. जस्ट आमच्या कामाची सुरुवात आम्ही 8 तारखेनंतर केली आहे. खऱ्या अर्थानं जे नागपुरात जो मोठा पाऊस आला आणि त्याच्यामुळं दक्षिण पश्चिम नागपूरमध्ये किंवा पश्चिम नागपूरमध्ये ज्या पद्धतीचं पाणी साचलं, त्याच्या 4थ्या दिवशी आम्ही या ग्राउंडवर, विशेषतः हा पूर्ण शेतीचा परिसर होता, परंतु JCB, लोडार हे सगळं लावून आज आपण हे जमीन लेवल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कालावधी कमी असल्यामुळं आम्ही इथे हे जे टॉप बनवला आहे, जेणेकरून पाऊस जरी आला, पाऊस खाली येईल आणि या प्लायच्या खालून तो निघून जाईल, अशा प्रकारची व्यवस्था केली आहे. आमचे उद्या दुपारपर्यंत ते 3 डोम आहे, 3 डोम पूर्ण होतील. बाकी साऱ्या व्यवस्था, किचनची व्यवस्था आहे, अन्नछत्राची व्यवस्था मागच्या भागात आहे, 5 एकराची व्यवस्था आहे. आणि ज्या व्यवस्था जसे लोक येतील त्या हिशोबाने आम्ही त्या व्यवस्था पूर्ण करू. पार्किंगची व्यवस्था मोठी आहे, कारण पार्किंगच्या व्यवस्थेत अनेक कार्यकर्ते हे लागणार आहे. त्याच्यामुळं ज्या भागात नवीन लेआउट्स आहेत किंवा कुणाच्या शेत्या आहेत, त्या लेवल करून त्या भागात पार्किंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या डोममध्ये अन्नछत्राच्या कमीत कमी 25,000 ते 30,000 लोक रोज प्रसाद घेतील, म्हणजे जेवण करतील. आम्ही सकाळी त्यांना चहा देऊ, पोहे देऊ आणि त्यांची दिवसाची सुरुवात सकाळच्या नाश्त्यापासून करू. दुपारचा कार्यक्रम असताना इथं 10 ते 11 वाजता लोक डोममध्ये बसणं सुरू करतील आणि 2 वाजताचा कार्यक्रम असताना 5 वाजता समाप्ती होईल. 5 वाजता आरती झाल्यानंतर महाप्रसादाचं नियोजन
इथे करण्यात आलेला आहे। जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग, आता आपण जे लोक इथे उपस्थित आहेत ते सर्व सेवेकरी इथे सेवा द्यायला आले आहेत आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त कार्यकर्त्यांच्या जनतेच्या माध्यमातून या सगळ्या जे आयोजन समितीत आहे त्या सगळ्यांचं आयोजन यांच्या माध्यमातून आपण ते पूर्णत्वास देऊन आजच्या या कार्यक्रमात आम्ही फक्त तुम्हाला त्याच्यासाठी बोलवलं होतं 8 तारखेच्या प्रेसनंतर तुम्ही 13 तारखेला एकदा येऊन तिथे जे चालू आहे तिथे तुम्ही त्या बघितलं, तुमच्या लक्षात आलं तर चांगली प्रसिद्धी तुमच्या माध्यमातून मिळेल याकरता आपल्याला तिथे आमंत्रित करण्यात आलं होतं। आपण सर्व इथे आलात। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आशुतोष पांडे IRPFM 3 साल तक दक्षिण पूर्व रेलवे के नागपुर डिवीजन के RPF प्रमुख के रूप में नेतृत्व कर और एक मानक बनाने के बाद 26 मई 2020 को मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। उन्होंने महामारी कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के RPF का कार्यभार संभाला। इस अवधि के दौरान तमाम खतरों के बावजूद उन्होंने नागपुर मंडल पर महामारी प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। बिना किसी हताहत के नागपुर डिवीजन से गुजरने वाली 698 ट्रेनों के अलावा नागपुर से चलने वाली 39 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में उचित कानून व्यवस्था और यात्रियों की ज़रूरत की पूर्ति सुनिश्चित की गई है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सीनियर DSS RPF NGP के कार्यकाल के दौरान RPF NGP ने रेलवे संपत्ति की चोरी के 222 मामलों का पता लगाया, जिसमें लगभग 28.87 लाख रुपए की संपत्ति की बरामदगी हुई और 659 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिन पर RP अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया गया। यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उन्होंने रेलवे यात्रा टिकटों की दलाली करने वालों पर छापेमारी शुरू की और रेलवे अधिनियम की धारा 143 के प्रावधान के तहत अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। साथ ही लगभग 1,81,303 की रेलवे टिकट की जब्त की। RPF ने करीब 46 लाख की तस्करी के शराब के साथ 59 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को सौंप दिया। रेलवे के माध्यम से लगभग 1,84 लाख रुपए मूल्य का गांजा ले जाने के आरोप में 60 अपराधियों को पकड़ा गया है, जिन्हें NDPS अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए GRPF को सौंप दिया गया। Such initiatives, I think हमने पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 52 पैसेंजर्स की लाइफ सेव की है थ्रू द डेयरिंग एक्ट ऑफ आवर जवान्स एंड देयर अलर्टनेस और उनकी प्रॉम्प्टनेस की वजह से। एंड आई थिंक द मोटिवेशन इज़ समवेयर कि जिस तरह से मीडिया ने इसको रियलाइज़ किया है और इनको पब्लिसिटी मिली है, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि जो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट में ऊपर से मोटिवेशन दिया गया है बाय ऑनरेबल मिनिस्टर सर, DG सर, और हर लेवल पे जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, रिकॉग्निशन मिला है, इसकी वजह से फोर्स और प्रॉम्प्ट हुई है और उनको सुदृढ़ हुआ है कि वी हैव टू रीच आउट पैसेंजर्स एंड द रिजल्ट इज़ दैट वी हैव बीन able to save 52 lives in last 3 years, which is a tremendous task for Nagpur division. Any inspiration, any motivation you have provided them to do this? Definitely, as I said कि बहुत सारे स्टाफ को जीवन रक्षा पदक दिया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री। नेशनल लेवल पे उनके अवार्ड को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, DRM लेवल पे, GM लेवल पे, एंड ऑफ कोर्स जो मीडिया है, बाकी चैनल्स हैं जो इसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। आप जब उन पे ये चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द स्टाफ एज वेल एज फॉर द फोर्स। मेरी सहेली scheme is a pan-India scheme launched by Honorable DG RPF. In this scheme, we try to figure out the lone female passengers or a group of female passengers without any male counterpart traveling through long distance trains.
और जो ये महिलाएं होती हैं जिनके पास कोई पुरुष है जिनके साथ कोई बाकी व्यक्ति नहीं है, आफ्टर फिगरिंग आउट देम थ्रू आवर सॉफ्टवेयर ऑटो जनरेटेड, ये लिस्ट सर्कुलेट की जाती हैं अलॉन्ग द जर्नी रूट ऑफ ट्रेन। और जो बड़े बड़े स्टेशंस हैं वहाँ पे हमारी जो महिला स्टाफ हैं वो जाके इनको अटेंड करती हैं और इन्हें बताती हैं कि आरपीएफ द्वारा इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। अगर कोई भी इशू होता है तो ये रेल मदद या 139 के थ्रू हमको रीच आउट कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ जर्नी इनसे एक फीडबैक लिया जाता है अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इन द ट्रेन। और पिछले 2 साल से ये चल रहा है। नागपुर डिवीज़न में हम ऑलमोस्ट 18 ट्रेन डेली इस स्कीम में करते हैं और ये काफ़ी सक्सेसफुल है इन ब्रिंगिंग आउट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इन फीमेल। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि एक उनसे कोई फीडबैक ले रहा है और उनके पास कोई फीमेल सिक्योरिटी स्टाफ आके उनसे बात कर रहा है। एंड दिस हैज़ बीन ऑल्सो प्रूवन विद आवर रेल मदद कंप्लेंट जनरेटिंग सिस्टम। अगर आप रेल मदद ऐप देखेंगे जहाँ पे कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें नागपुर डिवीज़न इज़ अमंग द टॉप 3 डिविजन्स इन पैन इंडिया इन ग्रीवेंस रिड्रेसल। और हमारे यहाँ इस तरह की कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हुई हैं और ईज़िली हमने रिड्रेस की हैं थ्रू मेरी सहेली। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722 008812.